साथियों नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मित्रों, कल की वीडियो में हमने ब्रिटेन की कॉमन सभा की रचना और संगठन तथा इसकी सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता के साथ ही कॉमन सभा का जो कार्यकाल है और कॉमन सभा के जो सदस्यों के विशेषाधिकार है, इनका वेतन, कॉमन सभा का के सदन का अधिवेशन और पदाधिकारियों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। कॉमन सभा की शक्तियों के संबंध में भी हमने विधि निर्माण संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी नियंत्रण संबंधी शक्तियां और कार्य, वित्तीय शक्तियां और इन तीनों शक्तियों के अलावा अन्य जो कार्य शक्तियां रह गई हैं, उन पर भी विवेचन किया। वस्तुतः कॉमन सभा ही ब्रिटिश संसद है। जैसा कि रॉबर्ट बाल्फोर ने कहा था, जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह लोक सदन यानी कॉमन सभा से ही परामर्श लेता है, और जब सम्राट संसद को विघटित करता है तब वह लोक सदन को ही विघटित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन की कॉमन सभा की स्थिति लॉर्ड सभा से बहुत ज़्यादा अधिक शक्तिशाली रूप में है। मित्रों, विद्यार्थियों, और इसी कारण ब्रिटेन की कॉमन सभा को विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन कहा जाता है। आज की वीडियो में हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन कॉमन सभा क्यों है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से इसे विवेचित किया है। सर एडवर्ड कोर्ट कहते हैं, संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतने अधिक सर्वोपरि हैं और पूर्ण हैं कि उनकी सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संसद की शक्ति है और उसके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो सर्वव्यापक हैं। ब्लैकस्टोन महोदय भी कहते हैं, वह प्रत्येक संभव कार्य कर सकती है जो प्रकृति से अवश्य नहीं हो, अशक्य न हो। वह प्रत्येक संभव कार्य कर सकती है जो प्रकृति से अशक्य न हो। कहने का तात्पर्य यह है, ब्लैकस्टोन महोदय ये कहना चाह रहे हैं कि संसार का प्रत्येक कार्य कॉमन सभा के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन वह प्रकृति से विपरीत ना होना चाहिए। विद्यार्थियों, मित्रों, डिज़रायली भी इस संबंध में कहना चाहते हैं, कॉमन सभा संसार की सबसे अधिक प्रकंपित करने वाली और होश गायब करने वाली संस्था है। मित्रों, विद्यार्थियों, डिज़रायली महोदय अपने इस कथन के माध्यम से कॉमन सभा को संसार की सबसे अधिक प्रभावित करने वाली संस्था के रूप में गिनते हैं। सिडली लो महोदय भी कहना चाहते हैं, कॉमन सभा संसार की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सभा है और इसकी आदरणीय प्राचीनता, इसका स्फूर्तिदायक इतिहास, इसकी महती परंपराएं और उसकी नवयुवक जैसी शक्ति और भावना, संसदों पर उसका प्रभाव, ब्रिटिश राष्ट्रीय जीवन से उसका अभिन्न संबंध, केंद्रीय शासन तंत्र को चलाने में उसका हाथ, ये सब बातें उसे ऐसी संस्था बताते हैं, उसे ऐसी संस्था बनाते हैं जिसकी तुलना में कोई दूसरी संस्था संसार में नहीं। विद्यार्थियों, मित्रों, सिडली लो महोदय ने संसार की सबसे महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कॉमन सभा को गिना है।
क्योंकि इसकी आदरणीय प्राचीनता, इसका स्फूर्तिदायक इतिहास, इसकी महती परंपरा और इसकी स्फूर्ति, नवयुवक जैसी इसकी स्फूर्ति और इसमें शक्ति, संसद पर इसका प्रभाव, संसार के सभी संसदों पर ब्रिटिश कॉमन सभा का प्रभाव इस बात को बताता है कि इस जैसी संस्था संसार में कोई नहीं है। मित्रों, विद्यार्थियों, इन महान विद्वानों के कथनों के विवेचन के पश्चात कुछ ऐसे भी कारण हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे कि यह विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन क्यों गिनी जाती है। पहला कारण हमें जो दिखाई देता है वो है कॉमन सभा का संसद के पर्याय के रूप में बन जाना। संसद ही कॉमन सभा है और कॉमन सभा ही संसद है। ब्रिटेन में संसद शब्द का व्यवहार में मतलब कॉमन सभा से ही लिया जाता है और कहा जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, जबकि वह केवल कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। भारत की तरह ही भारत में भी लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति संपूर्ण मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। मित्रों, विद्यार्थियों, दूसरा कारण न्यायिक पुनरीक्षण का अभाव, न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। आप सभी को विदित है, आप सभी इस बात से वाकिफ हैं। भारत की तरह यहाँ पर प्रारंभ में उच्चतम या उच्च न्यायालयों की व्यवस्था नहीं की गई थी। हालांकि वर्तमान में अब वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर उच्चतम न्यायालय मौजूद है, परंतु प्रारंभ में इस प्रकार की न्यायालय की व्यवस्था वहाँ नहीं थी और इस कारण कॉमन सभा के द्वारा जो भी कानून बना दिए जाते थे, विधि निर्माण कर दिया जाता था, उसका न्यायालय के द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार की संस्था का अभाव था। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है और उसकी कार्रवाइयों का प्रारंभ में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता था। न्यायालय कॉमन सभा द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को अवैध घोषित नहीं कर सकती थी। इस रूप में भी हम कह सकते हैं कि यह विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन है। संविधान में संशोधन का अधिकार। तीसरा कारण, कॉमन सभा जिस ढंग से साधारण कानून को पारित करती है, उसी ढंग से कॉमन सभा संविधान में संशोधन भी कर सकती है, संविधान में परिवर्तन भी कर सकती है। तो संविधान में संशोधन का इस प्रकार का अधिकार कॉमन सभा को निश्चित रूप से शक्तिशाली बनाता है। चौथा कारण, लॉर्ड सभा की गौण शक्तियों के रूप में दिखाई देना है। कॉमन सभा की तुलना में लॉर्ड सभा एक दयनीय स्थिति में है। वह साधारण विधेयक को 1 वर्ष तक और धन विधेयक को 1 माह तक रोक सकती है। कार्यपालिका पर भी कॉमन सभा का ही नियंत्रण है, अतः कॉमन सभा अत्यधिक शक्तिशाली है। इन सभी कारणों से स्पष्ट है कि यह विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन निश्चित रूप से है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार स्पष्ट है कॉमन सभा का संसद के रूप में संसद के रूप में बन जाना, न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव होना, संविधान में संशोधन का उसका संपूर्ण अधिकार होना और लॉर्ड सभा की शक्तियों का गौण पाए जाना, इन सभी कारणों से यह संसार का सबसे शक्तिशाली सदन के रूप में जाना जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस विवेचन के पश्चात अब हम लोक सदन तथा प्रतिनिधि सदन की तुलना करना चाहेंगे। प्राय व्यवस्थापिकाएं द्विसदनात्मक होती है। अधिकतर संसार के देशों में, ज़्यादातर संसार के राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत हमें
दो प्रकार के सदन ही दिखाई देते हैं। भारत में भी लोकसभा और राज्यसभा, ब्रिटेन के अंदर भी कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, तथा अमेरिका के अंदर भी प्रतिनिधि सदन और सीनेट, ये दो प्रकार के सदन हमें दिखाई देते हैं। आज हम अमेरिका की संसद के दो सदन, प्रतिनिधि सदन और सीनेट के संबंध में, और ब्रिटेन के सदन कॉमन सभा और लॉर्ड सभा के संबंध में, इनके दोनों लोकप्रिय सदन, ब्रिटेन का लोकप्रिय सदन लोक सदन जिसे कॉमन सभा के नाम से जाना जाता है, तथा अमेरिका का लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सदन, इन दोनों सदनों की हम तुलना करना चाहेंगे। ब्रिटेन और अमेरिका में प्रतिनिधि सदन और इंग्लैंड में लोक सदन, इन दोनों के संबंध में तुलनात्मक रूप से विवेचन में प्रोफेसर मुन्रो महोदय ने इन दोनों सदनों की तुलना के संबंध में कहा है कि लोक सदन तथा प्रतिनिधि सदन दोनों में अनेक प्रकार की समानताएं और विभिन्नताएं हमें दिखाई देती है। यद्यपि दोनों एक दूसरे की संतान हैं और इनमें पारस्परिक पैतृक चिन्ह स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं, तथापि दोनों की रचना और स्वभाव पर वातावरण की भिन्नता का स्पष्ट रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। मित्रों, विद्यार्थियों, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि संस्था के गुणों के आधार पर एक अंग्रेज है तो दूसरा अमेरिकन। प्रत्येक का स्वभाव तथा चित्तवृत्ति अलग अलग है और दोनों की तुलना हम यदि करें तो स्पष्ट रूप से हम इसका विवेचन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम ब्रिटेन की लोक सदन को लेंगे। ब्रिटेन का लोक सदन चूंकि सर्वाधिक शक्तिशाली निम्न सदन है और संसद शब्द का यह पर्याय बन गया है, इस बात का विवेचन हमने किया। जबकि अमेरिका का जो प्रतिनिधि सदन है वह एक दुर्बल सदन है, दुर्बल निम्न सदन है, तथा यह ऊपरी सदन का पिछलग्गू बन गया है। मित्रों, विद्यार्थियों, दूसरे रूप में तुलना के रूप में हम यह देखते हैं कि इंग्लैंड में कार्यपालिका लोक सदन के अधीन ही है और लोक सदन उसको अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा हटा सकता है, जबकि अमेरिका में कार्यपालिका का प्रतिनिधि सदन से कोई संपर्क नहीं रहता और सदन राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रियों को अपदस्थ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति सीधे निर्वाचित होता है, सीधे जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो भारत के अंदर अपनाई जाती है, उसके संबंध में अमेरिका के अंदर भी अमेरिका का राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल लोक सदन का प्रतिनिधि सदन का शौरी सदस्य नहीं होता। इसलिए अमेरिका में कार्यपालिका का प्रतिनिधि सदन से कोई विशेष संपर्क नहीं रहता है। मित्रों, विद्यार्थियों, तीसरे प्रकार की तुलना हम करें तो ब्रिटेन में व्यवस्थापन के क्षेत्र में लोक सदन की इच्छा सर्वमान्य रहती है और लोक सदन के द्वारा पारित किसी भी साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक के संबंध में लॉर्ड सभा क्रम से 1 वर्ष तथा 1 माह तक ही रोक सकती है। अंतिम शक्ति तो कॉमन सभा के पास ही विद्यमान है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोक सदन के द्वारा जो भी विधेयक पारित कर दिए जाते हैं
वो सारी विधेयक लॉर्ड सभा को पास करने होते हैं। लॉर्ड सभा को केवल इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह किसी साधारण विधेयक को 1 वर्ष के लिए रोक सकती है और धन विधेयक को 1 माह तक ही रोक सकती है। इसके अलावा उसको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि अमेरिका में व्यवस्थापन के क्षेत्र में दोनों सदन समान रूप से शक्तिशाली हैं। कोई भी विधेयक उस समय तक पारित नहीं समझा जाता जब तक कि वे दोनों सदनों द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाए। मित्रों, विद्यार्थियों, लोक सदन और प्रतिनिधि सदन के तुलनात्मक विवेचन के पश्चात अगली वीडियो में हम इस पर पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।